जीएसटी महोत्सव को लेकर सांसद विधायक ने व्यवसायियों का किया सम्मान, वहीं विपक्ष ने बताया छलावा। इन दिनों मोदी सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दर को कम करते हुए देश में जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत अपने 1 दिवसीय प्रवास पर रामपुर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता तथा विधायक माधव मारू ने नगर के बाजारों में घूमकर विभिन्न दुकानदारों से जीएसटी की कम दरों पर सामान देने संबंधी चर्चा करते हुए उनका सम्मान किया। कम हो गया? कम हुआ इसमें। हाँ, तो ये जो कॉपी आपका ये पहले आ रहा था उससे भी कितना फायदा आपको होगा इसमें? मतलब 12% कम हो गया। मतलब इसमें 12% कर कम हो गया। हाँ। बहुत बढ़िया। सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने दुकानदारों से पूछा कि क्या कम हुई दरों पर वह ग्राहक को वस्तुएं दे रहे हैं। बहुत ही मैंने रामपुरा के इस छोटे शहर में देखा है, बहुत ही उत्सुकता से लोग जीएसटी का लाभ अपने ग्राहकों को दे रहे हैं और स्वदेशी का आग्रह यहाँ इस शहर में स्वीकार्य हो रहा है। और हर एक दुकानदार खुद ही घोषणा कर रहा है कि आने वाले वक्त में मैं अपने सामानों को खरीदते वक्त ही ये चिन्हित कर लूंगा कि इसमें भारत के किसी व्यक्ति का पसीना बहा है कि नहीं बहा है। सभी धर्म, सभी समाज और सभी वर्ग जीएसटी का लाभ ले पा रहे हैं और जीएसटी का लाभ दे भी रहे हैं। दोनों चीजें हैं और उत्साहित घोषणाएं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 10-10 हजार तक और ट्रैक्टरों पे तो 40-40 हजार रुपए तक का, 50-50 हजार तक का बेनिफिट सीधे और उपभोक्ताओं का हुआ है। निश्चित रूप से नवरात्रि का ये जो समय है खुशियां लेकर आया है। दीपावली तक लोगों के घरों में आनंद रहेगा। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वह दीपावली के त्योहारों के अवसर पर जो सामग्रियां बेचे वह पूर्ण स्वदेशी बेचने का आग्रह को स्वीकार करें। आज सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक अनिरुद्ध माधव मारू रामपुरा आए और उन्होंने जीएसटी के लिए एक दुकान वालों को समझाइश दी। कहा गया है कि जो जीएसटी केंद्र सरकार ने जो कम करी है वो जीएसटी का लाभ जनता को बरोबर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसके लिए कि जनता को जो लाभ होना चाहिए वो उसको प्रॉपर मिलता रहे। लेकिन इसी मामले को देखते हुए विपक्ष जो है वो काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतने सालों से जीएसटी बढ़ाई है और अचानक जो बिहार के अंदर चुनाव है उन चुनावों को लेकर सरकार ने अपना एक ट्रेंड दिखाया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जीएसटी कम करी गई है। आइए सुधीर गुप्ता जी से हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस मामले के अंदर और विपक्ष के नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं। सभी दुकानदारों ने वस्तुओं पर जीएसटी छूट का लाभ ग्राहकों को देने की बात कही। वहीं जीएसटी महोत्सव का विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने कई सालों तक तो गरीब लोगों से जमकर जीएसटी वसूल करते रहे, उनकी कमर तोड़ दी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। और अब बिहार में चुनाव को देखते हुए जीएसटी में छूट देने का ऐलान करते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखो, ये जो दौरे कर रहे हैं और उत्सव मनाने का जो नाटक किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। 8 साल तक खूब लूटा इन्होंने देश के लोगों को, गरीबों को। लाखों करोड़ का जीएसटी गरीबों से लिया गया और गरीबों की जेबें जो है खाली की गई। और जब खाली हो गई उसके बाद में जब बिहार के चुनाव और जब इनको लगने लगा कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और अब लोग इनके खिलाफ हो गए, उसके बाद ये फिर उसी जीएसटी को 10 रुपए ज्यादा करके उसमें 8 रुपए लगा रहे हैं और ये लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या इस तरह से जनता समझती है कि ये इन्होंने जीएसटी लगाया है? उस समय लोगों को बताया था कि जीएसटी के फायदे होंगे, देश को फायदा होगा, और आज ये वापस उसी जीएसटी को कम करके लोगों कह रहे हैं कि हम जनता का फायदा कर रहे हैं। तो ये सरासर लोगों के साथ छलावा है और इस तरह का जो जीएसटी के लिए जो कर रहे हैं ये केवल और केवल दिखावा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को लूट लिया इन्होंने और लूट के उनको खोखला कर दिया। उसके बाद में फिर ये नौटंकी की जा रही है। इसके लिए जीएसटी के अंदर कम किया गया है। संसार मोदी ने हर जगह इसके अंदर धन्यवाद दिया गया है लोगों को। और सबसे मेन मामला ये स्वदेश अपना है, विदेशी ना अपना है, उसके लिए क्या कहेंगे? मोदी जी खुद विदेशी चीजों को यूज करते हैं। उनका वो घड़ी पहनते हैं, वो विदेशी है। और भी कई आइटम है जो बहुत सारे विदेशी वो यूज करते हैं और हमें यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाया जाए। जब जनता को सब मालूम है तो इसके लिए जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? जनता बिल्कुल तैयार है। चुनाव आने दो, इनको सब दिखा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। क्या नाम सर आपका? मैं राधेश्याम कमांडर, बहुजन समाज पार्टी जोन प्रभारी। होता है भैया कि आज 60 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीएसटी लागू हुआ और आम पब्लिक पर जो बोझ डाला गया, 8 साल तक जो है पब्लिक का, आम जनता का खून चूसा गया। और आज फिर ये कह देना कि अब हम कम लेंगे,
माननीय राहुल गांधी जी ने आज से जब जीएसटी लागू किया उस समय उन्होंने कहा था कि 28% वाला स्लैब जो है ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। 28% स्लैब बहुत ज़्यादा होता है। पर उस बात को आज 8 साल बाद करा तो वही जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, और आज 8 साल तक जो है आम जनता से जो है उनके भारी वसूली की गई, और 8 साल बाद अगर मान लो जीएसटी कम करके और उसकी जो वाहवाही ले रहे हैं, ये बड़ी दयनीय स्थिति है और ये ठीक नहीं है। मान लो और जो कुछ भी है आज लंबे समय लूट करने के बाद में अभी ये जो कहना कि अब हम लूट कम करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। सर देखा जा रहा है बिहार के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, बिहार चुनाव तो मैं बोल रहा हूँ ना कि चुनाव भी सगुफे हैं। ये चुनाव पूर्ता इनने फिर वापसी अभी जीएसटी कम किया है, बिहार का चुनाव वगैरह ये निपट जाएंगे, फिर कोई दिन एक प्रस्ताव ले आएंगे और वापसी जीएसटी बढ़ा देंगे। बात स्वदेशी की अगर करें तो स्वदेशी अपनाओ जो है मान लो इनने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी तो आम जनता को अपनाना है भाई, नेताओं को थोड़ी अपनाना है। नेता तो विदेशी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं, वो तो आम जनता जो है वो स्वदेशी अपना है। माननीय मोदी जी की अगर आप देखेंगे, उनका चश्मा देखें, उनके घड़ी देखें, उनके शूज़ देखें और उनकी गाड़ियाँ देखें, वो सारी चीज़ें विदेशी हैं। वो तो आम जनता को जो है उनने सूचना निर्देश दिए हैं, या ये कहें कि आम जनता को संदेश दिया है कि भाई वो जो है वो स्वदेशी अपना है। नेता लोग तो विदेशी अपनाएंगे सही, इनके लिए थोड़ी रोक है। और आज मान लो स्वदेशी की बात आप कर रहे हैं, बड़ी विकट स्थिति आप सरकार में है, अगर आपको इतनी स्वदेशी की चिंता है तो आयात पर रोक क्यों नहीं लगा देते हो? क्यों विदेशी सामग्रियां मंगवा रहे हो? उस पर रोक लगा दो। वैसे ही अगर मान लो फिर हिंदुस्तान में बनने वाला प्रोडक्ट ही आम जनता यूज़ करेगी, उपयोग करेगी, आपको भी वही उपयोग करना पड़ेगा। पर चूंकि अगर ये आयात पर रोक लगा देते हैं तो इनको कमियां हो जाएगी, इनकी सुख सुविधाएं, या ये कहें कि इनको जो विदेशी चीज़ें उपयोग करना है वो इनको नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सीधी बात है, आयात पर रोक लगा दे। सरकार में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो आयात पर रोक लगा दे। सर गौमांस को भी लेकर पूरा टैक्स फ्री कर दिया गया, इसको क्या लेकर कहेंगे? देखो अब बात करते हैं गौ सेवा की, और बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ सेवा के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे। आप देखें जीएसटी में गौ सेवा मतलब गौ मांस को जो है वो जीएसटी मुक्त किया है। बड़ी विकट स्थिति है कि यार ये जो है एक तरफ तो अपन गौ माताओं को की पूजा करने की बात करते हैं या उनको माता का दर्जा देने की बात करते हैं, दूसरी ओर गौ मांस पर जीएसटी हटाना, ये कहें कि 0% टैक्स करना, ये इनकी दोहरी मानसिकता परिलक्षित होती है। ये लोग नकली गोभक्त हैं, ये बात हम कह सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो है पूरे प्रदेश में 1000 से अधिक गौशालाएँ बनाई थी, वो गौशालाएँ यहाँ संचालित नहीं हो पा रही है। और ये नकली गोभक्त जो है ये कहें कि ये जो ढोंगी टाइप के लोग हैं, ये जो है आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, और ये गौ माताओं की रक्षा नहीं कर सकते। गौ माता की रक्षा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार में ही गाय को जो है माता का दर्जा मिल पाएगा, या ये कहें कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। सर जिन लोगों ने पहले से स्टॉक कर रखा था माल का और अब एकदम जीएसटी कम कर दी गई, इसके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, उन व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाई। जिन व्यापारियों के पास अचानक से ये कह देना कि आप जो है जीएसटी कम हो जाएगा, उनका जो स्टॉक था उस आम व्यापारी के साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है। या तो इनको ये 6 महीने पहले कह देना था कि इस तारीख से जीएसटी कम होगा, तो वो उनका स्टॉक जो है वो नील कर लेते। अब वो उनको तो बड़ा नुकसान हो गया है कि उनने जो है पुराना स्टॉक था उनका जीएसटी जिसमें 28% थी, आज उनको 80 देना है, जिनकी 80 में थी उनको 12 देना है या 5% देना है। तो निश्चित रूप से उन व्यापारियों को तो एक बड़ा नुकसान हुआ है, और हमारी पूरी सद्भावना उन व्यापारियों के साथ भी है जिनका ये नुकसान हुआ है। क्या नाम सर आपका? थैंक यू। मैं सम्राट दीक्षित, एडवोकेट, रामपुरा। थैंक यू। जबकि गरीब उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा और मोदी सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है। देखिए अभी चुनाव का समय चल रहा है, बिहार में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। इन्होंने जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा दी है उससे जनता में त्राहीमाम मचा हुआ है। उस त्राहीमाम से जनता बहुत दुखी है भाजपा सरकार से, और आज ये जनता पार्टी के लोग जो कि जनता को गुमराह करने के लिए जीएसटी उत्सव बता रहे हैं इसको, जबकि इन्होंने जिस प्रकार से देश को लूटा वो सब देश की जनता देख रही है। सर किन चीजों के ऊपर भाव कम हुआ और किस चीज का लाभ जनता को मिल सकता है? आप देखिए कांग्रेस शासनकाल में जो मोटरसाइकिल 40,000 रुपए में आती थी, भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में वो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए में पहुंच गई। उसमें ये 10,000 रुपए जीएसटी अगर कम भी कर देंगे तो भी 90,000 रुपए में वो मोटरसाइकिल मिल रही है। तो जनता को फायदा कहाँ मिला? जो 40,000 की मोटरसाइकिल आज भी 90,000 रुपए में मिल रही है, तो क्या जनता को फायदा मिला? ये सब केवल गुमराह करने वाली और बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। किस प्रकार से इन्होंने जीएसटी कलेक्शन किया ये देश की जनता जानती है। सर
लोगों ने जो पहले से माल स्टॉक करके रखा था और एकदम जीएसटी कम हुई है, तो इससे क्या नुकसान और क्या फायदा है? ये भारतीय जनता पार्टी है, लोगों को गुमराह करती है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी बोलो की नीति पे चलती है। ये न तो किसान हितैषी है, न व्यापारी हितैषी सरकार है। ये केवल भ्रष्ट सरकार है जो देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। इन्होंने 2017 में जीएसटी यही भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। गब्बर सिंह टैक्स इन्होंने वसूल किया भारी भरकम और देश की जनता को परेशान कर डाला। व्यापारी दुखी हो गए इस भारतीय जनता पार्टी के शासन काल से। 2,55,000 करोड़ का इन्होंने जीएसटी कलेक्शन पूरे देश से इकट्ठा कर लिया और आज फिर थोड़ी बहुत छूट देके लोगों को फिर गुमराह कर रहे हैं। क्या नाम सर आपका? संदीप सोनी, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, रामपुरा। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमुल्ला खान।